हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग फिलहाल स्टार्ट हो रहा है, सुबह के 10:30 हो रहे हैं। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहे होंगे। और फिलहाल अभी जो वैकेंसी आ रही है, जो आने वाली है, जो आ चुकी है, उन सब के बारे में आप लोग जैसे सिलेबस वगैरह मांग रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो फिलहाल उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। जो आप लोग मतलब सबसे पहले अभी तक जो 2022 वाला ये टीजीटी पीजीटी अगर फॉर्म नहीं फिल करे हैं उनके लिए वो लोग ही ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, ताकि तैयारी करना है तो अच्छे से करते रहे। और अभी तक फॉर्म नहीं आया, फिर नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या पड़े। तो फिलहाल बस वही मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर जो लोग फार्म भरे हैं वो तो अपना पढ़ ही रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए बुक पे। और आप लोग बोल रहे थे, जैसे मैंने बुक का एक वीडियो डाला था कि मतलब बुक रहेगा तो हमेशा हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा, बैच रहेगा 1 साल का, वैलिडिटी कितने साल का रहेगा। तो कुछ लोग कमेंट करें कि हाँ लाइफ टाइम बुक रख लो, लाइफ टाइम पढ़ते रहो। तो ये तो बात है, हम पढ़ लेंगे, आगे घर में और लोग पढ़ेंगे। जो पहले ऐसे ही होता था ना कि हम लोग क्लास में चल जाते थे, पीछे वाले बच्चे को देते थे, मतलब अपने छोटे भाई बहन या फिर अगल बगल किसी को भी हम लोग अपना बुक देते थे, काम ही आता था। ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं आएगा। तो ये इसका ये कहने का मतलब थोड़ी है कि हम लाइफ टाइम बस उसी बुक को पढ़ते रहें और बैच ले ले तो 1 साल में क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर बुक रहता है तो हमेशा जब चाहो तब पढ़ लो, दूसरे को भी दे दो। बैच तो बस आप ही पढ़ सकते हो ना, दूसरे को साथ साथ उसमें इनरोल कर लो तो भी नहीं होता है, वाली एक ही लोग पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ये ऑप्शन और सोच अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है। तो इसको साइड करते हैं। और कल का जो नोट्स वगैरह मैंने डाला था, शेयर करा था, आप लोग सपोर्ट करें उसके लिए थैंक यू। और फिलहाल कुछ लोग जैसे कंपेयर करते हैं कि ये इनके चैनल का नोट्स है, इनके है। तो फिलहाल मैं ये बोलती हूँ ना कि बैच पे भरोसा कर रहे हो या फिर कहीं कर रहे हो, यूट्यूब पे ढूंढो ना, जो टॉपिक हमें पढ़ना है यूट्यूब से आप देखो, उस पर सर्च करो, भरे पड़े हैं, या गूगल पे डालो, कहीं भी भरे पड़े हैं। बस हमें आइडिया लेना है, समझना है, हमें जहाँ से अच्छा लग रहा है वहाँ से हम पढ़े। तो आइडिया लेके अपना खुद से प्रिपेयर करो, अपने दिमाग से करो, तो वो हमें समझ में आता है। ऐसा नहीं है किसी काम लेके छाप लेंगे तो वो हमें मतलब याद हो जाएगा, समझ में आएगा, नहीं होगा। इसलिए हमें अपने तरीका से ही करना है। तो आप लोग कंपेयर करना बंद कर दो। मैं तो ऑलरेडी पहले से ही बोलती हूँ, मैं बुक से ही पढ़ना मतलब सही समझती हूँ हमेशा से। बैच कोई भी पढ़ाता है, सब नोट्स पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करा देगा, पढ़ना हमें खुद से ही है। तो हम खुद से अपना प्रिपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस आइडिया लेने के लिए आप कहीं भी ले लो, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, बस हमें जहाँ से समझ में आए वहाँ से लीजिए। तो मेरे को भी जहाँ सही लगता है मैं करती हूँ। तो आप लोग बोलोगे कि वहीं से उठा के कर दिए, तो ठीक है ना, कहीं से भी कर दिए, हम अपने खुद से ढूंढ के कर रहे हैं, हमें जो समझ में आ रहा है वैसे मैं लिख रही हूँ, अपना आइडिया शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। बाकी आप लोग पूछ रहे थे अपना आइडिया शेयर कर दो, बता दो, तो बस वही मैं शेयर करी हूँ। बाकी आप लोग की मर्जी, कहीं भी कंपेयर करते रहो, मुझे जिस अकॉर्डिंग सही लगता है कि मुझे ये याद हो जाएगा, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, तो बस मैं अपना प्रिपेयर करी हूँ, आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। और रही बात जीएस कहाँ से पढ़े, अभी फ़िलहाल जो दिलई का पीजीटी का वैकेंसी आ चुका है, उसमें जीएस भी पूछेगा। और भी वैकेंसी फिलहाल न्यू आने वाली है, जो आप लोग न्यू सिलेबस मांग रहे हैं। तो फिलहाल वैकेंसी जब ही आएगी तो न्यू सिलेबस आएगा। अभी तो जो 2022 वाली है उसी का, वही 2022 का ही सिलेबस है, कोई न्यू सिलेबस नहीं आया हुआ है, ना ही कोई चेंज है। तो फिलहाल जो आएगा तो आप लोग भी देख लेंगे सरकारी रिजल्ट पे जाके। और फिलहाल जब ये आएगा तो मैं भी शेयर कर ही दूँगी, ऐसा नहीं है। तो अभी कोई भी चेंजिंग नहीं है, और चेंजिंग होने वाला है, बहुत सारा होगा शायद। मतलब हर जगह जो वैकेंसी है ना, सब में जीएस इंक्लूड है, वाली यूपी की वैकेंसी में मतलब जो पोस्ट आता है ना उसमें जीएस नहीं इंक्लूड है। तो शायद अब नेक्स्ट बार जब भी आए तो इंक्लूड हो जाएगा। सीटेट भी मतलब मांगने लगेगा टीजीटी में। ऐसा तो टीजीटी पीजीटी में सीटेट नहीं चाहिए होता है यूपी में, और बाकी पीजीटी में तो कभी भी नहीं चाहिए। पीजीटी में तो वली मास्टर चाहिए होता है, और बीएड भी नहीं चाहिए होता है। अगर बीएड रहता है तो 5% का छूट मिल जाता है, यही रहता है बस, नहीं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इंटरव्यू रहता है, टीजीटी में नहीं रहता है। तो फिलहाल सीटेट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अभी न्यू जो आएगा उसमें होने की संभावना फुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर जगह अदर स्टेट का आता है ना टीजीटी के लिए ना सीटेट मांगता है, भले यूपी का अभी तक है कि नहीं मांगता है। तो आगे फ्यूचर में क्या होगा कोई आइडिया नहीं है। और जीएस के लिए मैं बताऊंगी आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे। फिलहाल एकदम इम्पोर्टेंट और एकदम सटीक, अगर बैच लिए हैं तो वो उनकी बात ही अलग है। जो बुक से पढ़ना प्रेफर करते हैं, उनको सही लगता है, उनके लिए मैं बताऊँगी। फिलहाल जो मैं करूँगी, जो मैं करती हूँ वही बताऊँगी। तो अभी तो मेरे को जीएस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसा कोई मैं फॉर्म अभी फिल नहीं करी हूँ। अभी जो आगे करूँगी, अभी फ़िलहाल इसको फोकस पे है मेरा ये अभी यूपी का। तो यूपी देने के बाद जीएस की तैयारी जब भी देखा जाएगा, जिसके लिए चाहिए वो करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं बता रही हूँ, जो लोग फार्म नहीं भरे हैं उनके लिए, कि जीएस कहाँ से पढ़े। आप लोग पूछ रहे थे, जैसे एलटी ग्रेड का कुछ लोग मतलब आने वाला है, ये लोग सुन ही रहे होंगे, तो उसमें तो जीएस चाहिए ही चाहिए। तो अभी तक सिलेबस वगैरह कुछ भी पता नहीं है। अगर पुराने पैटर्न से आप लोग देख रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है तो 2018 में आया था, उसके अकॉर्डिंग करिए देखिए। और जीएस के लिए अभी तक कुछ भी नहीं लिए ना, तो लूसेंट पढ़िए, लूसेंट, जिसमें जो लूसेंट थियरी वाली आती है ना, उसमें 5 सब्जेक्ट रहता है, उसको पढ़ लीजिए। वनडे एग्ज़ाम के लिए एकदम बेस्ट है लूसेंट। आप लोग
हर एक एग्ज़ाम के लिए पीसीएस तक के लिए देखते होंगे कि लूसेंट साथ में रखते हैं। मान लो मेंस के लिए नहीं सही होता है, लेकिन वनडे एग्ज़ाम के लिए लूसेंट बेस्ट होता है। मैं तो यही बोलूँगी, आप लोग को पढ़ना है तो लूसेंट पढ़िए। अभी तक कुछ भी नहीं है आया है ना, अभी सिलेबस वगैरह नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल आ जाता है ना वही सही रहता है, और चेंजिंग बहुत सारी आने वाली हैं, तो अपने मन से कुछ भी बना लो, ये सही नहीं है ना कि हम यही पढ़ने लग जाएं यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारा परिवर्तन आने वाला है, तो इससे अच्छा है कि कुछ भी नहीं पढ़ने से अच्छा है कि लूसेंट पढ़िए। लूसेंट की से तैयारी करिए, अभी अपना जीएस सारा पढ़ जाइए। मतलब देखिए कि जीएस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। टॉपिक तो फिलहाल सब्जेक्ट ही देगा, टॉपिक तो शायद नहीं दिया होगा, क्योंकि पता है कि जीएस आता है तो जीएस में वही सारे 4-5 सब्जेक्ट आते हैं। तो लूसेंट से सारे पढ़ जाइए, लूसेंट से पढ़िए, इससे अच्छा कोई नहीं है। वनडे एग्जाम के लिए लूसेंट बेस्ट बुक है, और मैं फिलहाल वही पढ़ती भी हूँ, सजेस्ट भी करती हूँ। जो अभी मैंने आरओ के लिए तैयारी करी थी वाली लूसेंट से ही पढ़ती थी, पूर्वालोकन पढ़ती थी, क्योंकि उतना सारा बुक पढ़ने का टाइम भी नहीं था। और ज़्यादातर लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है, जो लोग सेलेक्ट है ज़्यादातर लोग बोलते हैं लूसेंट एकदम सही है, बिना पढ़े उसके नहीं होता है कि वन लाइनर रिवीजन के लिए रहता है लास्ट में, तो मान लो मेंस के लिए नहीं रहता, लेकिन प्री के लिए वो सही है, और फिलहाल वनडे एग्जाम के लिए तो वो एकदम सही है। जिससे भी अगर कोई सेलेक्टेड है, या फिर मतलब कोई भी अगर टॉप करा है, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीपीएससी हो, किसी से भी आप सुनेंगे ना तो लूसेंट पहले बताएगा। तो आप लोग लूसेंट पढ़िए, अभी अगर कोई बुक नहीं है तो लूसेंट को पढ़िए, मैं यही बोलूँगी। और फिलहाल मैं वही पढ़ती हूँ, और आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अभी तक कोई बुक नहीं है या फिर कौन सा लिया जाए। तो बायोलॉजी का फिलहाल आप लोग सिलेबस देख लीजिए, अभी तक जो ऑफिशियल आएगा वही मतलब रियल होगा, ऐसे तो क्या क्या जुड़ने वाला है कुछ भी आइडिया नहीं है, तो पहले से खुद से करने से कोई मतलब नहीं है। बस अपना जो सब्जेक्ट है ना ऑप्शनल, हमारा जो बीएससी रहता है, एमएससी रहता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके बाद जो है जीएस का अपना लूसेंट पढ़ते रहिए। जब ये ऑफिशियल आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, फिर उस अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग बस छोटा सा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, हेल्पफुल हुआ तो जरूर कमेंट करिएगा, और कोई क्वेश्चन क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब।